हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्राम गुर्जर यूट्यूब चैनल देसी ताऊ डिजिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम हर रोज़ नई वीडियो लेके आते हैं और नई नई ज्ञानवर्धक और मनोरंजक पहेली पूछते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने से बहुत ज्ञान मिलता है और मनोरंजन होता है और हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार और हास्य कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक ठग रहता था, जाति से जाट था, और एक किसी दूसरे गांव में एक सुनार ठग था। तो होता क्या है कि पास के किसी गांव में एक मेला लगता है और मेले में दूर दूर तक के लोग आते हैं और कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ बेचता है। अब उधर जाट ठग क्या करता है कि एक मिट्टी का घड़ा लेके उसमें गोबर भर लेता है और उसे थोड़ा सा खाली रख के उसमें ऊपर ऊपर घी को गर्म करके उसके ऊपर डाल देता है, ताकि उसे ये कहकर बेच दे कि इस घड़े में घी भरा है। और इधर सुनार ने एक लकड़ी की तलवार बना के उस पर सोने के पॉलिश चढ़ा दी, ताकि उसे ये कहकर बेच दे कि यह सोने की तलवार है। और दोनों मेले में आ गए। धीरे धीरे दिन ढलता गया और शाम होने को आ गई। मेले में सभी लोग तकरीबन चले गए, मगर ना तो जाट का घड़ा बिका और ना ही सुनार की तलवार। शाम होते होते उन दोनों की भेंट हो गई और उन्होंने आपस में बात की कि आपके पास क्या है। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उसके पास घी का भरा घड़ा है और उसके पास सोने की तलवार। और अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि तुम ये घड़ा ले लो और मैं ये तलवार ले लेता हूँ। और इस प्रकार से सुनार तो जाट को घड़ा दे देता है और उसके मन में विचार करता घर को चल देता है कि आज तो बढ़िया ठगी हो गई। एक पॉलिश चढ़ी हुई काठ की तलवार यानी लकड़ी के बदले में घी का भरा हुआ घड़ा मिल गया और खुश होते हुए घर चला जाता है। और घर जाके उसने उसकी बीवी बच्चों को बुला के कहा कि आओ बच्चों, आज तो मैंने तगड़ा हाथ मारा है। एक लकड़ी की तलवार के बदले एक जाट से ये घी से भरा घड़ा ले आया हूँ। आओ हम सभी घी खाएंगे। तो बच्चे बीवी बहुत खुश होते हैं और बर्तन ले लेकर सुनार के चारों तरफ बैठ गए। अब सुनार ने कमीज की बाहें समेट करके पूरा हाथ घड़े के अंदर घुसेड़ दिया और जो वो ऊपर वाले हिस्से में जो थोड़ा सा घी जमा किया था वह भी उस गोबर में मिल गया और हाथ भी गोबर से सन गया। और सभी के होश उड़ गए कि ये क्या, इसमें तो गोबर भरा है। आपने तो कहा था कि घी है, लेकिन पूरा हाथ ही गोबर से, पूरा घड़ा ही गोबर से भरा है। सुनार ने निराश होकर कहा कि बच्चों, कोई बात नहीं, अपना जितना सोना तलवार की पॉलिश में लगा था उतने का तो इस गोबर से उपले बनाकर बेच लेंगे, अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। और उधर जाट ने क्या किया कि पास ही के गांव में उसका ससुराल था, तो वह शाम को अपने ससुराल चला गया कि वहाँ पे ये तलवार दिखाऊंगा कि मैं ये मेले में गोबर के बदले में ये सोने की तलवार ठग के लाया हूँ, मेरा बड़ा सम्मान होगा। अब वहाँ पहुँचा तो कभी कोई पूछता और कभी कोई पूछता कि जमाई जी ये क्या है, जीजा जी ये क्या है, फूफा जी ये क्या लाए हो, दिखाओ ना। तब जाट ने कहा कि भाई एक काम करो, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं सबको एक साथ ही दिखा दूंगा। ये महंगी चीज़ है, इसे बार बार नहीं खोलूँगा। तो सभी लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी भी कई लोग आ गए। अब जो ही उसने म्यान में से तलवार निकाली तो उसमें से एक काठ की यानी लकड़ी की तलवार खड़खड़ करती निकली। उसे देख के सभी लोग हंसने लगे और
कहने लगे कि काहे की तलवार, ये तो लकड़ी की पट्टी है, सिर्फ म्यान के ऊपर सोने का झोल चढ़ा है। क्योंकि मेले में दोनों ठगों ने एक दूसरे की चीज चेक नहीं करने दिया था। अब क्या था, सभी लोग उठाकर मार के हंसने लगे और जाट तो शर्म से झुक गया। सुनार तो अपने बीवी बच्चों के साथ सब्र कर गया था, लेकिन जाट को गुस्सा आ गया और उसने सुनार को दंड देने के लिए सुनार के घर आ गया। उसे भला बुरा कहने लगा कि तूने मेरी बेइज्जती करवा दी, मुझे पहले बता देता तो मैं ससुराल ना जाके मेरे घर ही चला जाता। इस पर सुनार ने कहा कि भाई ताव क्यों खाता है, तूने मुझे कौन सा देसी घी से भरा गड़ा दिया था। अरे बेटी के बाप, मेरे बीवी बच्चे कितने खुश हुए थे उसे देख के कि आज तो घी मिलेगा खाने को, और देखते ही रह गए। अगर पहले बता देता तो ऊपर ऊपर से उतार करके बच्चों को तो बहला देता। मेरे हाथ देने से जो वो थोड़ा सा घी था वह भी गोबर में मिल गया। तब जाट ने कहा, यार मैं भी चालाक और तू भी चालाक, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। सुनार ने कहा, ये तो और भी खुशी की बात है। और उन दोनों ने अपनी पगड़ी बदल ली और पगड़ी बदल दोस्त बन गई। अब सुनार ने कहा कि भाई आज तो तुम हमारे यहाँ ही रुको, और ऐसा करेंगे कि सुबह उठते ही हम दोनों साथ में कहीं ना कहीं कमाने चलेंगे। रात को यहाँ आराम करो और अगली बात सुबह करेंगे। तो जाट ने हमें भर ली और वह वहीं पे रुक गया। अब रात को सुनार ने क्या किया कि किसी ग्राहक ने एक सोने का थाल बनवाया था, उसी थाल में जाट को खाना परोस दिया। और खाना खाते हुए जाट ने जब थाल को देखा तो मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस थाल को तो छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि चोर चोरी करना छोड़ दे, हेरा फेरी करना नहीं छोड़ेगा। इसने सोचा इसको तो रात में ही फरार कर दूंगा। अब इधर सुनार ने दोस्ती के आवेश में आकर के खाना तो परोस दिया, लेकिन बाद में ख्याल आया कि अपन ने तो बड़ी गलती कर दी। सुनारी से बोला कि अब जाट की नज़र सोने के थाल पे पड़ गई है, यह इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, ये इसे चुरा के ले ही जाएगा। ये भी मेरी तरह पक्का ठग है। अब सभी ने खाना खाया और सो गए। जाट को तो दूसरे मकान में सुला दिया और सुनार और सुनारी अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो गए। और उन्होंने थाल को जाट से बचाने के लिए उस थाल को छींके में रख के और उसमें किनारे तक पानी भर दिया और उसके नीचे चारपाई डाल के उस पर सो गए, ताकि जब भी थाल को उठाएगा और पानी अपने ऊपर गिरेगा तो हम जग जाएंगे। इसी तरह बंदोबस्त करके वे दोनों बेफिक्र होकर सो गए। अब उधर जाट को तो कहाँ नींद आने वाली थी, उसको तो बस वह थाल ही थाल नजर आ रहा था। अब उसने 12-1 बजे के करीब उठ के थाल को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुनार सुनारी बेधड़क सोते थे, क्योंकि उनको तो पक्का विश्वास था कि अगर थाल चोरी होगा तो अपने को पता चल जाएगा। अब जाट ढूंढते ढूंढते जो ही उनके कमरे में आया तो देखा कि छींके में थाल रखा है और उसके नीचे वे सो रहे हैं। उसने छींके में चुपके से हाथ डाला तो देखा कि उसमें तो सीख तक पानी भरा है। उसने सोचा कि सुनार की बड़ी चालबाज है, सुनार भी बड़ा चालबाज है, क्या बंदोबस्त किया है, मगर मैं भी इसका बाप हूँ, थाल को लेके रहूँगा। अब उसने ऐसी तरकीब लगाई कि कमरे से बाहर आया और उसने एक बर्तन में सूखी मिट्टी भर ली और उसकी मुट्ठी भर भर के उसी छींके में रखे थाल के अंदर धीरे धीरे से डालने लगा। और जब मिट्टी ने पूरे पानी को सोख लिया तब धीरे से थाल को उठा लिया और कमरे से बाहर आ गया और सोचने लगा कि अगर इससे लेकर मैं घर तो जाऊंगा
तो चोर कहलाऊंगा। इसको कहीं ना कहीं यहीं पे आज के आसपास छुपा देता हूँ और बाद में निकाल लूँगा। तो पास में ही एक जोड़ था। उसने थाल को जोड़ में घुस के घुटने तक के पानी में जाके उसे नीचे मिट्टी में दबा दिया और वापस आके अपनी चारपाई पे निश्चिंत होकर सो गया। अब थोड़ी देर बाद में सुनार की आँख खुली तो वैसे तो वे भी निश्चिंत ही थे, मगर चेक करने के लिए अकस्मात ही छींके में हाथ डाल दिया तो क्या देखता है कि थाल गायब। उसने सुनारी को जगाया कि जल्दी उठ, हम तो बर्बाद हो गए। जाट तो थाल को ले गया। दोनों ने दूसरे कमरे में जाके देखा तो जाट तो घोड़े बेच के सो रहा था। उन्होंने आपस में बात की कि ये तो यहीं पे सो रहा है, पर थाल कहाँ पर है। थाल को उसने कहीं ना कहीं छुपा दिया है। अब उसे गौर से देखने लगे तो देखा कि उसके पैरों पर घुटनों के आसपास पानी में जो सिमाल होती है वो लग रही थी। वह निशान देखकर सुनार तुरंत समझ गया कि इसने थाल को कहीं घुटनों तक के पानी में छुपाया है। तो हो ना हो इसने उसे जोड़ में ही छुपाया होगा। चलो हम जाके उसे ढूंढते हैं। अब दोनों आदमी जोड़ में जहाँ तक घुटनों तक पानी था वहाँ तक चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अब पानी में घूमते घूमते सुनार को वो थाल मिल गया और उसे लेके घर पे आके उसको कहीं सुरक्षित जगह पे रख के वापस सो गई। अब जब सुबह हो गई तो उन्होंने उठ के जाट को जगाया कि भाई चलो अपन खाना खा लेते हैं और फिर कहीं कमाने चलेंगे। अब होता क्या है कि उसने उसी थाल में फिर खाना परोस दिया। सुबह जब उठे तो उसी थाल में सुनार ने जाट के लिए खाना परोस दिया। तो जाट ने देखा कि भाई ये तो वही थाल है, इसने तो पानी में से निकाल लिया इसे। ये भी बड़ा शातिर है या मेरी तरह है। चलो वो बात हो गई, खाना खा लिया और फिर दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वे दोनों चलते चलते किसी गांव के पास आए तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी बैलों से खेती कर रहा है, हल जोत रहा है। उन्होंने बात करके उसे ठगने की बात कर ली कि इसे हमको ठगना है। अब जहाँ वो आदमी हल जोत रहा था, एक आदमी तो सुनार तो उसके बगल में जाके बैठ जाता है और जाट दूसरी बगल में जाके, और जाट वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो वो जो हल जोत रहा था वो आदमी सोचता है कि ये भाई ये कौन दुखिया है, सुबह सुबह क्यों रो रहा है। तो वह क्या करता है, बैलों को खड़ा करके और उसके पास चला जाता है और वो जाके देखता है तो वो तो लपेटे मार रहा है दर्द के मारे, जैसे कि जोर से दर्द हो रहा हो ना, ऐसे चिल्ला रहा था। और वो उसके पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और वो बोलता भी नहीं है। इतनी ही देर में दूसरी साइड में जो सुनार बैठा था उसने एक बैल को चुरा के खोल के फरार कर दिया और लेके चला गया। जब जाट ने घूम घूम के देख रहा था वो कि सुनार बैल को लेके दूर निकल गया है, तब उसने बैठे होके उस आदमी से बात की कि भाई मैं तो ठीक हूँ, आप ये बात बताओ कि आप एक बैल से हल क्यों जोत रहे हो। दुनिया तो 2 बैलों से जोतती है और तुम एक बैल से जोत रहे हो। तो उस आदमी ने वापस मुड़ के देखा तो खेत में एक ही बैल खड़ा था। वो वहाँ से भागा और जिस तरफ बैल के जाने के निशान थे उस तरफ भागने लगा। तो वो तो उधर जाता है और जाट उस दूसरे बैल को खोल के दूसरी तरफ ले जाता है। और दोनों सुनार और जाट दोनों निश्चित जगह पे उन्होंने बात की थी कि बार हम दोनों वहीं पे मिलेंगे, वहाँ जाके मिल जाते हैं और दोनों बैलों को बेच देते हैं।
वह आदमी तो हाथ मलते ही रह गया। अब आगे धीरे धीरे चल रहे थे तो आगे क्या होता है कि एक आदमी एक बकरी लेके जा रहा था। उन्होंने बात की कि भाई अब इसको ठगना है। तो एक आदमी तो 2-4 फरलांग आगे जाके बैठ जाता है और एक आदमी पहले बैठ जाता है, जिस रास्ते में वो आदमी बकरी लेके जा रहा था। तो उसने उस आदमी को, माने कि सुनार बैठ गया पहले, सुनार ने उस आदमी से कहा कि सुना भाई, कुत्ते को लेके कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि पागल है क्या, कुत्ता थोड़ी है, ये तो बकरी है। उसने कहा अरे भाई हमको क्यों पागल बनाता है, ये तो कुत्ता है। अच्छा, कुत्ते के 4 पग होते हैं, 4 पैर होते हैं? हाँ बोल, इसके 4 पैर हैं। कुत्ते के 2 कान होते हैं, तो इसके भी 2 कान हैं। कुत्ते की पूंछ होती है, तो इसकी पूंछ है। हाँ बोलो ये तो है। तो बोलो ये कुत्ता है। तो उस आदमी को थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर वो आगे चला गया। अब आगे जाता है तो वो दूसरा ठग मिल जाता है। उसने भी उससे यही बात की कि भाई कुत्ते को लेके कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि भाई कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। उसने कहा अरे भाई हमको क्यों पागल बना रहे हो, ये तो कुत्ता है। देखा नहीं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, इसके 4 पैर हैं। कुत्ते के 2 कान होते हैं, इसके भी 2 कान हैं। कुत्ते की एक पूंछ होती है, इसके भी एक पूंछ है। कुत्ता है, आपको किसने बहका दिया? तो वो आदमी कन्फ्यूज होकर सोचा कि ये तो वास्तव में कुत्ता है। उसने उसे छोड़ दिया और वापस चला गया। अब उन दोनों ठगों ने उस बकरी को साथ में ले ली और आगे जाके उसे भी बेच दी। अब दोनों आगे बढ़ जाते हैं और एक गांव में जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमको भूख लगी है, कहीं पे खाना बना के खाएंगे। तो वो जितने रुपए थे उनके पास, उन्होंने उनको एक बनिए के पास रख दिया और उस बनिए से कुछ सामान, रोटी बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए था वो सामान ले लिया कि भाई हम सामने जो कमरा है, तिबारा है, उसमें हम सामान बनाएंगे और रोटी खाएंगे। जब तक ये रुपए हमारे हैं ये आपके पास रहेंगे, आप रख लो। और हाँ, जब तक हम दोनों आदमी नहीं आए तब तक किसी एक को मत देना। सेठ बोला भाई ठीक है। अब जाट ने क्या किया कि जानबूझ के नमक की थैली लेना छोड़ गया, यानी कि नमक नहीं लिया और सारा सामान ले लिया। और उसे यह कह दिया कि भाई जब तक हम दोनों आदमी नहीं आए जब तक ये रुपए किसी एक को मत देना। अब वे जाके खाना बनाने लगे तो नमक नहीं मिला। तो सुनार ने कहा कि यार अपन तो नमक नहीं ले आए। जाट बोला मैं लेके आता हूँ। अब वो सुनार के पास, सेठ के पास जाता है और कहता है कि भाई ले, जो रुपए हमने आपको दिए थे वो मेरे को वापस दे। सेठ ने मना कर दिया कि भाई जब तक दोनों आदमी नहीं आओगे मैं नहीं दूंगा। वो बोला यार वो खुद ही बोल रहा है कि उनसे रुपये ले आ। नहीं बोलो भाई, उसको लेके आ तभी मैं रुपये दूंगा। तो वे सामने ही तो काम कर रहा था। उसने उसकी आवाज़ लगाई सुनार को, अरे भाई ये तो नहीं दे रहा है। तो वो सुनार ने सोचा कि ये नमक मांग रहा है और वो सेठ नमक नहीं दे रहा है। उसने फिर आवाज़ लगाई, अरे भाई दे दे, मैंने ही तो बोला है। सेठ ने सोचा कि रुपए के लिए ही बोल रहा होगा। उसने उसे जो रुपए दिए थे वे रुपए निकाल लिए, दे दिए। और उन रुपयों के लेके जाट दूसरी गली में से निकल के चला जाता है और सुनार वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहा था। अब उसने क्या किया कि उसी गांव में एक घोड़ी खरीद ली उन पैसों से और बचे हुए पैसों को घोड़ी के हाने में रख दिया और घोड़ी पे सवार होकर अपने गांव की तरफ चल दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सुनार जब उस बने के पास आया कि भाई वह आदमी कहाँ गया मेरे साथ का जो नमक लेने आया था।
बनिए ने कहा कि नमक कहाँ ले गया था, वो तो रुपये ले गया है। बोला यार हमने मना किया था कि एक को किसी को भी रुपये मत देना। बोले यार आपने ही तो आवाज़ लगाई थी वहाँ से कि भाई दे दो, और वो रुपये मांग रहा था। सुनार ने सोचा कि भाई ठग लिया आप मेरे को तो। अब सुनार उसके पीछे पीछे दौड़ता है, गांव में किसी आदमी से पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे होलियों का आदमी गया। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा आदमी एक घोड़ी पे बैठ के इधर जा रहा था। अब सुनार क्या करता है कि 2 जूतियां ले लेता है, जिसको मोचड़ी बोलते हैं, जूते लेडीज जूते, बड़े ही सुंदर। और जिस रास्ते में वो जाट घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था, उसी रास्ते में आगे जाके छुप गया। और एक जूती को एक 100-200 किलोमीटर यानी 100-200 मीटर। अब सुनार एक जूती जोड़ा, लेडीज जूती जोड़ा खरीद करके उसी रास्ते में जाके बैठ गया जहाँ पे कि जाट घोड़ी पे चढ़ के उस रास्ते से जा रहा था। और एक जूती को पहले रास्ते में डाल दिया और दूसरी जूती को 1-2 खेत आगे दूसरी जगह डाल दिया, और वहीं पे कोई झाड़ी के पीछे छुप के बैठ गया। और जाट घोड़ी पे चढ़ के धीरे धीरे जा रहा था मस्ती से। अब उसने रास्ते में वह जूती पड़ी देखी, तो उसने सोचा कि भाई जूती तो बढ़िया है, लेडीज जूती है, लेकिन ये तो एक ही है, अगर इसे ले जाके जाटने को देंगे तो वो तो झगड़ा करेगी कि एक जूती का क्या लाई, 2 तो लाता, एक पैर में कैसे पहनूंगी। ऐसे विचार करते करते आगे चल रहा था। थोड़ी देर जाने के बाद दूसरी जूती भी मिल गई। उसने सोचा कि भाई जूती तो दोनों हैं, तो मैं इस जूती को भी उठाऊंगा और वह जूती जो पीछे रह गई उसको भी लेके आता हूँ। तो उसने घोड़ी को उसी जूती के पास कोई लकड़ी से बांध के वापस उस जूती को लाने चला गया जो पहले पड़ी थी। इतनी ही देर में सुनार उस झाड़ी से निकल के उस घोड़ी को लेके फरार हो जाता है। और जब जाट वापस आता है उस जूती को उठा के, तो घोड़ी गायब मिलती है। वो समझ गया कि भाई और कोई नहीं, वह सुनार ही ले गया उसको। अब सुनार उस घोड़ी को बेच के और जो पैसे बचे थे जाट के पास घोड़ी के हाने में रखे थे उनको लेके और घोड़ी वाले पैसों को लेके घर आ जाता है। और सुंदरी को मतलब उसकी बीवी को देख करके बोला कि जाट वापस आएगा घर पे और ये रुपए ले और इनको कहीं सुरक्षित जगह पे रख दे। सुंदरी बोली कि इनको तो आप ही रख दो कहीं पे। तो उसने जो चूल्हे के पास जो राख डालने के लिए जगह होती है उसको बेवनी बोलते हैं, उस बेवने में गड्ढा खोद के वहाँ पे उनको दबा दिया और खुद एक पड़ोसी के मकान में जो खंडहर था उसमें जाके छुप गया। और उस नारी से बोला कि शाम सुबह मेरे को इसमें ही खाना पकड़ा दिया कर और ऊपर से मैं वहाँ छिपा रहूँगा और ऊपर से हाथ हिला के यानी कि चूड़ की आवाज़ से मेरे को सचेत कर देना और मैं नीचे से रोटी पकड़ लूँगा। इस प्रकार से मैं 2-4 दिन छुपा रहूँगा और जाट आए तो उसे बोल देना कि वो तो भाई तुम्हारे साथ ही गया था, अब तक आया नहीं है। तो इतनी ही देर में जाट उसके घर आ गया और सुनारी से बोला कि भाई साहब कहाँ गया। सुनारी ने बोला कि भाई साहब वो तो आपके साथ ही गया था, उसके बाद घर पे आया ही नहीं, उसको कहाँ पे छोड़ आया। जाट ने सोचा कि भाई ये चालबाज दौर का है, ये भी नहीं बताएगी कि भी कहाँ पे है। चलो बोल ठीक है, वह नहीं आया तो आ जाएगा 1 आध दिन में। अब वो वहीं पे आसपास में घूमने लगा और जो उसके सुंदरी के पास में कोई पड़ोसन थी, एक बूढ़ी थी, उससे जाके उसे कुछ रुपए दे के कुछ लोभ दे के पूछने लगा कि भाई बूढ़ी अम्मा
ये जो सुनार है आपका पड़ोसी है, ये कहाँ पे रहता है, कहाँ गया है, क्या करता है। तो बूढ़ी औरत ने रुपए के लालच में सब कुछ बता दिया कि भाई जो ये सामने खंडहर मकान है वो इसमें छिपा है, और ये सुनारी है जो शाम सुबह उसको खाना दे के आती है, और ऊपर से चूड़ी की आवाज़ करती है, और नीचे से उस गुफा में जो छुपा है, उस खंडहर में छुपा है, वो रोटी पकड़ लेता है बिना देखे ही, और वो खाना खा लेता है और ये वापस आ जाती है। तो जाट ने क्या किया कि अम्मा ये कुछ रुपए मैं तुमको दे रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, 2 रोटी मोटी मोटी बेजड़ की बना दो, और कुछ देर के लिए आपके ये कपड़े मुझे दे दो, और कुछ चूड़ियाँ टूटी फूटी। तो कहते ना कि लोभ गला कटाता है, उस लोभ में आकर के बुढ़िया ने उस जाट को 2 रोटी मोटी मोटी जैसे कि उसने कहा था वैसी ही रोटी बना दी, और अपने पुराने कपड़े दे दिए, और उसको चूड़ियाँ दे दी। अब जब रोटी देने की टेम हुई सुनार की, उससे पहले ही वह कपड़े पहन के, जाट कपड़े पहन के और मोटी मोटी वे रोटी मिर्च डाल के ले गया उसके पास, और चूड़ी की खुड़खड़ाहट करी, चूड़ी की आवाज़ की, तो सुनार ने रोटी पकड़ ली ऊपर से, और देखा कि ये मोटी मोटी रोटी मिर्चों के साथ सूखी रोटी देखी, तो उसने उस सुनारी को डांट लगाई कि कल तो मैंने रुपए लाके आपके पास बेरूने में कितने ही रुपए दबाए थे, वो सब खत्म हो गए क्या, मेरे को ये सूखा खाना दे रही हो। बस फिर क्या था, इतनी ही देर में वह जाट वापस आ गया, और जहाँ पे वे रुपए रखे थे उसने उसे बता ही दिया, उनको निकाल के रफू चक्कर हो गया है। थोड़ी देर बाद में सुनारी जाती है और चूड़ी की आवाज़ करती है, तो सुनार बोलता है कि आप दोबारा लेके आइए क्या खाना, इतनी देर में क्या हो गया। तब सुनारी ने कहा कि मैं तो अभी लेके आई हूँ, पहले कब आई थी। सुनार ने कहा अरे फिर तो मेरे को बाहर निकाल। जाट आ गया और वो तो सब कुछ बर्बाद करके ले गया, रुपए भी निकाल गया, मैंने तो उसे रुपए बता भी दिए आपके भरोसे। वे दोनों आके चूल्हे के पास बीन में देखते हैं तो रुपए नहीं है। उन्होंने सोचा कि वही ले गया, और कौन कर सकता है ऐसे काम। अब क्या करता है कि जाट वे रुपए लाके जाटने को दे देता है, और उसे बोला कि मेरा एक दोस्त आएगा सुनार, और मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, और वो आते ही आप रोने लग जाना कि भाई ये तो क्यों वो पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे आएगा, और पूछेगा कि भाई भाई कहाँ है। तो आप रोने लग जाना और कह देना कि भाई ये तो अभी आया था और आते आते पानी पी गया, और पानी पीने से क्या हो गया पता नहीं, ये तो मर गया, मैं थोड़ी देर सांस रोक के पड़ा रहूँगा और वो देख के चला जाएगा। अब वो क्या करता है कि वो तो लेट जाता है और सुनार उसके पीछे पीछे आ गया है। तो वो मकान के सामने पड़ा था। जाटने से बोला कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरा दोस्त था, मैं इसका दोस्त हूँ फला फला गांव से, और हम साथ में कहीं पे काम कर रहे थे, और ये तो आ गया, और ये क्या हो गया, इससे क्यों पड़ा ये। वो रोने लगी कि भाई ये तो अभी अभी तो आया था और पता नहीं इसे तो क्या हो गया, ये तो मर गया। सुनार ने सोचा कि मरा तो नहीं है, ये भी इसी की कोई चाल है। अब क्या करता है कि भाई मर गया तो मर गया, अब इसको दफना देंगे, इसका दाह संस्कार करेंगे। तब जाट ने कहती है कि नहीं, मेरे भाई बंधु आएंगे, इसके भाई बंधु आएंगे, तब इसको दफना देंगे, ऐसे कैसा लगेगी दफना। वो कहता है कि हम भी तो इसके भाई हैं ना, मैं इसका पगड़ी बदल भाई हूँ, मैं दूंगा इसको दफना। क्यों, उसको पता था कि ये मरा तो है नहीं, ढोंग कर रहा है।
तो उसने उसको उस जाट के पैर पकड़ के घसीटते हुए शमशान की तरफ ले गया और जानबूझ करके जहाँ पे खुरदरी जमीन थी उधर चाह चाह के जानबूझ के घसीटता कि ये बोल ले तो इसका फैसला भी हो जाए। जाट ने भी जाट बूझ ली कि भाई मैं बोलूँगा तो नहीं, चाहे किधर भी घसीट ले। और घसीटते घसीटते वह शमशान के पास जहाँ दाह संस्कार करते हैं उसी जगह ले जाके उसके डाल दिया, उसको छोड़ के। और वो वापस बोल भाई अब तो वापस जाएंगे, अब कल देंगे इसको दाह संस्कार करेंगे, अब तो मैं जाता हूँ। और ऐसा बोल के वह एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है कि ये उठ के चले और इसको पकड़ लेंगे कि भाई तो तुम मरा थोड़ी है। अब जाट ने भी सोचा कि सुनार गया तो नहीं है तो यहीं पे। वो तो झाड़ी के पीछे छुपा रहा और वो शमशान के में पड़ा रहा है। ऐसे होते होते आधी रात हो गई। अब उधर से क्या होता है कि 4 चोर आते हैं और शमशान में मुर्दा पड़ा देख के बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई आज तो बढ़िया सोना हो गया, आज तो हमको अच्छी चोरी होनी चाहिए। तो एक चोर क्या करता है कि उस जो मुर्दा दिख रहा था जाट का, जाट पड़ा हुआ था, उन्होंने तो उन्हें उसे मुर्दा ही लग रहा था उनको। तो उस मुर्दे के ढोक लगाई और कहा कि भाई आज मेरी जो अच्छी चोरी मिल जाए मुझे तो मैं आपको 100 रुपये चढ़ाऊँगा। और फिर इसी तरह दूसरे ने भी उसे ढोक लगाई हाथ जोड़ के और बोला कि भाई मेरी अच्छी चोरी हो जाए तो मैं आपको 500 रुपये चढ़ाऊँगा। इसी प्रकार तीसरे ने उसके ढोक लगा के कहा कि भाई मेरी अगर जो चोरी हो गई बढ़िया सी तो मैं आपको 7 जूते सिर में मारूंगा। जाट ने सोचा ये अच्छा मिला। और चौथे ने कहा कि भाई मेरी जो अच्छी चोरी लग गई तो मैं आपका नाक काट दूंगा। और इस प्रकार कह के वे चारों चोर किसी गांव में चोरी करने चले गए और खुदा न खास्ता उनकी बढ़िया चोरी मिल गई। कोई बड़े घराने में एक बढ़िया सेठ साहूकार के घर पे चले गए और उनको अच्छा धनमाल मिल गया। तो वो उस माल को चुरा के उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे वो मुर्दा पड़ा था। जब तक वह मुर्दा वो मतलब जाट वहीं पड़ा था और सुनार था वो झाड़ी के पीछे छुपा था। वो झाड़ी के पीछे छुपता छुपता वह उसी के पास कोई पेड़ था, उस पेड़ में चढ़ गया। अब वहाँ आकर के उन चोरों ने जैसे कि उसने पहले कहा था उसी प्रकार पहले ने ढोक लगा के 100 रुपये चढ़ा दिए। दूसरे चोर ने ढोक लगा के जैसे कि पहले ही बोला था 500 रुपये चढ़ा दिए मुर्दे के पास। और तीसरे चोर ने जब जूते देने के लिए कहा था तो उसने चक्कर लगा के उसे इस पर कम्मा लगा के 7 जूते सिर में मारे। जाट ने जाड़ भींच के वे जूते खा लिए चुपचाप। अब नंबर आया चौथे का। उसने कहा था कि मेरी जब अच्छी चोरी लगेगी तो मैं आपका नाक काटूंगा। तो जो ही उसने चाकू निकाला नाक काटने के लिए तो जाट ने सोचा कि भाई अब ये तो काम खराब कर ही देगा। जब उसने उसका नाक काटने के लिए नाक पकड़ा तो वह उठ के खड़ा हो गया। तो वो चोरों ने समझा कि भाई ये तो मुर्दा जग गया और वो डर के मारे भागे। भागते भागते उन चोरों में से एक की पगड़ी कोई झाड़ी में उलझ गई और जब वो भागने लगे तो वो जो सुनार था जो पेड़ पे चढ़ा था वो भी कूद के आ गया, बोलो मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो भूत जग गए शमशान में और हमको तो मार देंगे।
तो डर के मारे सारे भाग गए और एक की पगड़ी को झाड़ी में उलझ के रह गई, तो 3 तो आगे गए और जो झाड़ी में पगड़ी उछली थी, अड़झी थी, वो पीछे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो अपने पगड़ी वाला आदमी था उसको तो रख लिया और ये भूत ही है। उसको देख के और जोर से भागने लगे। कहीं दूर पे जाके वे रुके आवाज़ लगाने पे कि भाई ये तो मैं हूँ, आप क्यों दौड़ रहे हो। तब उन्होंने चैन की सांस ली और सोचा कि बोला कि भाई ये तो भूत जग गए शमशान में। अब उन्होंने माल गहरा लूटा था, उनका भी मन नहीं कर रहा था उसे छोड़ने के लिए। तो उन्होंने देखा कि भाई कहीं पे आदमी ही न हो, हमको पागल बनाने के लिए कोई छिप रहे हों। तो उनमें से 1-2 आदमी धीरे 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 आके उनको देखने के लिए शमशान के पास आने लगे। और जाट और सुनार जब वहाँ आके बोले भाई अब ठीक हो गया काम, ये धनमाल भी खूब हो गया अपने पास और इसका बम बंटवारा कर लेते हैं। तो जितना भी पैसा था, धनमाल था, उसका आधा आधा हिस्सा करके उन्होंने बराबर उसे बांट दिया। और एक धेला एक्स्ट्रा बच गया। पहले धेला होते थे, अब रुपए हो गए। पहले एक धेला होता था, छोटी पैसा, छोटा रकम। तो वो तो कहता कि धेला मेरा और दूसरा कहता कि धेला मेरा। इस प्रकार से उनमें बहस हो रही थी। और वो जो चोर थे वो छिप छिप के उनको देखने के लिए दीवार से ऊपर उछल के झाड़ी में लुक के छिप के उनको देखने लगे कि भाई कौन है, ये आदमी हैं कि भूत हैं। वो देखने लगे तो वो कर रहे थे कि धेला मेरा, वो कह रहा था कि धेला मेरा। तब उसने तो वापस दौड़ लगा दी कि भाई ये तो शमशान ही जग गया, इसमें तो एक एक धेला ही बांटे बांटे नहीं आ रहा है। तो वो वापस भागने लगा तो उसकी पगड़ी उन जाट को और सुनार को नजर आ गई। तब सुनार ने कहा कि भाई तुम तो ये पगड़ी रख लो और मैं ये धेला रख लेता हूँ। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कहानी, मज़ेदार कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।